नमस्कार दोस्तों, मैं धरापुत्र पंकज अखंड भारत निर्माण यात्रा के तहत मैं आज पहुंचा हूं खंडवा के सीवी रमन यूनिवर्सिटी में, जहां पे यहां के जो हेड हैं उनसे आज जानेंगे कि जो अपने भारत देश में हो रही समस्याएं हैं इनसे कैसे निपटारा मिलेगा। क्या क्या ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको हम लेके जो यहाँ के हेड हैं अपने देश को फिर से महान और सोने की चिड़िया बनाने में आगे आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको यहाँ के जो हेड हैं उनका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में मैं आया, जहाँ पे हमारे प्राचार्य सर रवि चतुर्वेदी जी हैं जो मथुरा के रहने वाले हैं। आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आपका जो विचार मैंने सुना, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करने की योजना बनाई। सर से जानेंगे कि जो अपने देश में समस्याएं हैं, जो आज पर्यावरण की समस्या है, जो आज भेदभाव की शिक्षा की समस्या है, जो आज भ्रष्टाचार है, जो आज मिलावट है, जो आज अपने देश की न्याय प्रणाली जो अंग्रेजों की अभी भी चल रही है, उसको कैसे बदला जाए, कैसे अपने भारत देश को फिर से महान बनाया जाएगा। आइए हम आगे के जवाब सर से जानेंगे। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। प्लीज सर। पहली समस्या आपने बोली शिक्षा के बारे में। जी सर, देश की बड़ी विडंबना है कि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। हम बाकी बिजनेस के साथ शिक्षा को कंपेयर करने लगे हैं और यही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि शिक्षा जिस देश में सबसे अच्छी होती है, जहाँ शिक्षा चैरिटी के रूप में ये सोचकर दी जाती है कि लोगों का भविष्य बनाएगी, वहाँ शिक्षा फलती फूलती है, वहाँ शिक्षा का सदुपयोग होता है। दिक्कत यह है कि हमने जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण किया, हम कैलकुलेट करने लग गए कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, और ये चाय की दुकान हो गई, ये सब्जी की दुकान हो गई, ये दाल चावल की दुकान हो गई। इसको हमें सबसे पहले दूर करना है। तो हमें ऐसे शिक्षा संस्थानों की जरूरत है जो वाकई में विद्यार्थियों को ढंग से, कायदे से शिक्षा दे सके। क्योंकि शिक्षा ही वो तरीका है जो विद्यार्थियों के चरित्र में परिवर्तन लाती है। शिक्षा ही वो तरीका है जो देश का भविष्य बनाने में सहयोग करती है। और इन दोनों जगहों पर अगर हम बाजारीकरण कर देंगे, व्यवसायीकरण कर देंगे, तो लोग अपनी शिक्षा का कैलकुलेशन करने लगेंगे। अगर मैं डॉक्टर बना हूं तो मैं कितना कमाऊंगा, अगर मैं इंजीनियर बना हूं तो मैं कितना कमाऊंगा, तो मैं देश सेवा से अलग हटके अपने आप को बाजारू बना लूंगा, अपने आप का व्यवसायीकरण कर लूंगा। इसके लिए चरित्र में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। तो हमें ऐसे शिक्षा संस्थानों की जरूरत है जो विद्यार्थी के, खासकर बचपन के विद्यार्थी जो शिशु अवस्था में जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये डालें कि शिक्षा का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, हमारी बेसिक शिक्षा अच्छी हो जाएगी, हम उसमें चरित्र निर्माण का कार्यक्रम ऐड करेंगे, तभी हमारे विद्यार्थी आगे चलकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अन्य बाजारीकरण कर रहे हैं, उससे वो बचने की कोशिश करेंगे। उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और जब स्वभाव में परिवर्तन आएगा तो नेचुरली चरित्र में भी परिवर्तन आएगा, और इस चरित्र परिवर्तन की हमें बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जरूरत, जैसा मैंने कहा, ऐसे शिक्षा संस्थानों की जरूरत है। पुराने जमाने में डर दिखाया जाता था कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको तकलीफ होगी, अगर आप किसी को सताओगे तो आपको तकलीफ होगी, अगर आप समय से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी। हमें आदत में डाला जाता था, हमें डिसिप्लिन किया जाता था, और जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। हमारी चरित्र में ये बन गया है कि भ्रष्टाचार नहीं करना। हमारे चरित्र में ये डल गया है कि हम अपने समय से गद्दारी न करें। हमें जो काम के लिए नियुक्त किया गया है वो काम हम ईमानदारी से करें। तो ये हमारी आदत में आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों हमसे अगली पीढ़ी, जो नीचे वाली पीढ़ी है, उसको ये सब सिखाया नहीं गया। क्योंकि नैतिक शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार करने का दुष्परिणाम क्या होता है। विद्यार्थियों को नहीं मालूम, नई पीढ़ी को नहीं मालूम, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार ही सब चीजों की जड़ है। हमने नदियों को अपने फायदे के लिए अपनी तरफ मोड़ दिया। हमें नहीं सोचा कि पड़ोसी को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हमने वृक्षों को बेतहाशा काटा। हमने ये नहीं सोचा कि वृक्ष कट जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करेगा। और वायुमंडल को जितना प्रदूषित कर सकते हैं हमने किया, पर हमने ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि हमारे स्वभाव में वो परिवर्तन आया ही नहीं, क्योंकि हमारी चरित्र में ये सब डाला ही नहीं गया। आज हम स्वार्थी हो गए हैं। आज हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। दिक्कत यह है कि मेरी जरूरत अगर 1 महीने की 1 लाख रुपए है, तो मैं अगर कैलकुलेट करूं 1 साल की 12 लाख रुपए,
और अगर मेरी जिंदगी 100 साल की है तो 12 लाख को कैलकुलेट करिए 100 साल से, इतना रुपया अगर मेरे पास है तो बहुत है, इससे आप मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम मृग तृष्णा में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि हम इतना कमाने लगते हैं, चाहे वो किसी गलत तरीके से आए, किसी और तरीके से आए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरी जरूरत जब इतनी है तो बाकी चीजों की क्यों जरूरत करें, इतना संग्रहण क्यों करें। हमारे घरों में सोने की सिल्लियां हैं, हमारे घरों में अरबों रुपया है जो किसी काम नहीं आ रहा, और ये भ्रष्टाचार द्वारा कमाया गया है। और ये क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए हमारी अगली पीढ़ी, हमारा बच्चा भी यही करता है, उस बच्चे का बच्चा भी यही करता है, तो गलत तरीके से पैसा कमाने लगा है। ये चरित्र में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और इसमें शिक्षा संस्थानों का रोल प्रमुख रोल है। विदेशों में शिक्षण संस्थानों में ये सब सिखाया जाता है, तो शायद भ्रष्टाचार की दर हमसे विदेशों में कम है और हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो हमारे शिक्षण संस्थानों का परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम चरित्र निर्माण की बात करें, हम भ्रष्टाचार की बात करें, हमारे विद्यार्थियों को वैसी शिक्षा दें जिससे उनके मन में डर पैदा हो कि अगर मैंने चोरी की, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया, अगर मैंने झूठ बोला, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, अगर मैं स्वार्थी बना, तो देश सुधर नहीं सकता, देश बिगड़ेगा। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है, सौभाग्य की बात है कि आज मेरे सामने पंकज सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, जो इस मिशन पर निकले हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत पर इस ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर कुछ नया करने की सोच है। मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है और मैं चाहता हूं कि इनका मिशन जल्दी से जल्दी पूरा हो। शायद हमारे देश में जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने चरित्र के कारण वो चरित्र दोबारा पैदा हो जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेम, आपका साथ, और आपने जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं जीवन पर्यंत मैं आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी इस यात्रा में जितने भी हमारे रियल हीरोज़ हैं उनको सम्मान के तौर पे रियल हीरो का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं सर। मैं आपको सम्मान के रूप में मैं देना चाहूँगा सर। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा यहाँ इस वीडियो में ही इसका सर प्लीज़ एक फ़ोटो निकाल लीजिए।